लीनियर अलजेब्रा में इनर प्रोडक्ट स्पेस पढ़ाने वाली हूँ। लीनियर अलजेब्रा इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है? ओके, यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे ना, जो फील्ड जो होता है, जो फील्ड होती है वो या तो रियल लेंगे या फिर कॉम्प्लेक्स, मतलब यही दो पे वर्क होता है। ओके, तो मैं इसको डिफाइन कर रही हूँ कि इनर प्रोडक्ट स्पेस होता क्या है। लेट बी ओवर एफ, ये जो क्या है, बी और वेक्टर स्पेस। यहाँ पे जो एफ जो है ना, भी, इसको भी ओवर एफ बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे ऐसे बोला जाता है, भी ओवर एफ। ओके, ऐसे कोई भी एफ भी बोलता है, बट इसको जो प्रॉपर जो प्रोनाउंसिएशन जो होती है ना, वो उसका तो भी ओवर एफ। ओके, बी अ वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस। लेट इनर प्रोडक्ट स्पेस जो होती है एक फंक्शन की तरह ट्रीट होता है ये। v क्रॉस v टेंस टू f, ठीक। v क्रॉस v टेंस टू f। v क्रॉस v का मतलब समझते हैं? यहाँ पे जो होता है टू टपल में जो एलिमेंट जो आएंगे टू टपल में आएंगे, और वो एक स्केलर की फॉर्म में जो रिजल्ट जो आएगा वो स्केलर के फॉर्म में आएंगे। ओके, इस तरह से आएंगे। तो इसको जो हम बोलेंगे एज सेट टू बी इनर प्रोडक्ट स्पेस। ओके, ऑन किस में? ऑन भी पे। इफ हम इसको जो है ये एक फंक्शन की तरह डिफाइन किया गया है। ओके, तो इसको जो हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस बोलेंगे, ये ऑन भी पे वेक्टर स्पेस में, क्योंकि ये भी जो है हम लोग भी पे ही डिफाइन कर रहे हैं, भी क्रॉस भी। तो ऑन भी इफ वन, इसमें कुछ कंडीशंस होते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है, अगर ये मैपिंग अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है, तो हम इसको बोल देंगे कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है। ओके, एक्स प्लस वाई कोमा जेड। ओके, इसको अगर हम कोई वेक्टर स्पेस की कोई दो एलिमेंट को लिखते हैं, कोई दो एलिमेंट को ऐड करते हैं, कोमा जेड, इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कोमा जेड प्लस वाई कोमा जेड। ओके, दूसरा क्या है, अल्फ़ा एक्स कोमा वाई, इस तरह से। तो ये अल्फ़ा जो है ये एक स्केलर है, ये यानी कि फील्ड से एलिमेंट आता है, तो ये अल्फ़ा जो आएगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक। एक्स कोमा वाई, ये इस तरह से, अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तीसरा कंडीशन है, अगर एक्स कोमा वाई है, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इसको अगर मैं इसके एलिमेंट को अगर मैं सोचूं आगे पीछे से, तो नॉर्मली हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ये अगर आगे पीछे होगा तो ये बाहर आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे इसकी जो है इम्पोर्टेंट है। चौथा कंडीशन क्या कर रहा है, अगर एक्स कोमा एक्स है, अगर एक्स कोमा एक्स
अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, ये x, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x y। अगर कोई भी दो सेम एलिमेंट हम लोग लेते हैं तो या तो वो सेम एलिमेंट लेते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। या अगर मान लेते कोई अलग अलग एलिमेंट, सेम एलिमेंट है तो 0 दे देगा, अलग अलग एलिमेंट लेंगे तो हो सकता है क्या, लेकिन हमेशा ये पॉजिटिव ही देगा, ये बता रहे हैं। एक्स वाई जेड ये सारे एलिमेंट जो आते हैं वो v ओवर f से आते हैं। ओके, तो ये इनर प्रोडक्ट